Hi, my dear lovely friends and great traders. I hope all of you are enjoying your weekend. So friends, जैसा कि पहले हमने आपको दिखाया था कि लो कॉस्ट से ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं, तो अभी पिछले महीने इन द मंथ ऑफ अक्टूबर हमने थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करी क्योंकि देयर वाज नो पॉइंट बाइंग इन ऑप्शन। विक्स इतना ज़्यादा कम था। तो अभी जैसे ही विक्स 13 से थोड़ा ऊपर गया है, तो एक और एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हैं, जो कि मैं आपको पिछले वीक की ट्रेडिंग की लाइव पीएनएल दिखाऊंगा। फिर हम ट्रेड लॉजिक समझेंगे और थोड़े बहुत जो प्राइस एक्शन में मैं आपको टिप्स दे सकता हूँ, विल ट्राई टू गिव इट टू यू। और द मेन फोकस इज टू गिव यू द कन्विक्शन वेदर ऑप्शन बाइंग कैन मेक मनी और नॉट। शॉर्ट टर्म में लो फंडेड अकाउंट को कैसे ग्रो करते हैं, उसमें क्या डिसिप्लिन होता है, मैं ट्राई करूंगा इन चीज़ों को कवर करने के लिए। और कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे पास आए हुए थे, तो मैं उसको भी ट्राई करूंगा आंसर करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हुए। ये है हमारा एम स्टॉक। तो पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि कोई वो ना रहे। यहाँ पे हम गए, so we have to log in. अभी मैं ओटीपी का वेट कर रहा हूँ। ओटीपी आ रहा है, आ गया है, तो मैं ओटीपी डाल रहा हूँ। ओके, रॉन्ग ओटीपी एंटर्ड। अच्छा, लाइव में ही। अच्छा, ठीक है। ये हमारा ब्रोकर का विंडो ओपन हो गया है। अब हम देखते हैं कि रिपोर्ट ये हमारा ये 28 से दिखा रहा है, तो हम कर लेते हैं इसको 1 मंथ का। और जो कि मैंने आपको बताया था कि पिछले महीने हमने ट्रेडिंग करी नहीं थी, तो ऑलरेडी हम एक 3500 के अकाउंट को 21,000 हम लेके गए थे, लेकिन उसमें पूरा महीना लग गया था। तो अब देखते हैं इस बार क्या है। तो ये तो छोटे मोटे चार्जेस हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो 25 को फंड रिसीव्ड 4,000 रुपीज। 25 को हमने इसमें 4,000 रुपये डाले थे। तो 25 को डे क्या था, 25 को शायद फ्राइडे था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 25 नवंबर को था। हाँ, फ्राइडे था। तो उस दिन हमने ट्रेडिंग करी नहीं थी। तो पहला ट्रेड हमने स्टार्ट करा 28 नवंबर को। तो हमारा 451 रुपये का लॉस हुआ। उसके बाद 19 को 1694 का प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद 30 को 107 रुपये का प्रॉफिट हुआ। एक्सपायरी वाले दिन 1 दिसंबर को 12,460 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। देन यस्टरडे, आई मीन फ्राइडे को, ये 1700 का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से पे आउट गिवन, ये मेरा ब्रोकरेज कोड है, तो ये हमने 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिया। तो अभी हमारे अकाउंट में बचे हुए हैं 9,791। अब जब हम 4,000 वाले अकाउंट को मैनेज करते हैं, तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, स्टॉप लॉस। इसके लिए हम चलते हैं अपने उसके निफ्टी के चार्ट पे। देखो, सबसे पहले हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने आपको बोला होगा कि एक पर्टिकुलर स्विंग हाई, स्विंग लो, या फिर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आप स्टॉप लॉस डालो।
लेकिन फ्रेंड्स, ये सारी चीजें, सारे लॉजिक सही है, मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन आपको क्या करना है जो आपके लिए सूटेबल हो। और आपके लिए सूटेबल क्या होगा? अब निफ्टी का लॉट साइज है 50 का और बैंक निफ्टी का 25 का, तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट बड़े आते हैं, और फिर निफ्टी का 40 का। अगर आपने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा, जो हमारा एक एवरेज ट्रू रेंज है, इसका क्या बोलते हैं उसको, निफ्टी का प्राइस रेंज, एक कैंडल का अगर मैं देखूं तो ये 20-25 पॉइंट का एक कैंडल बनाता है। और अगर आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया 4 या 5,000 के कैपिटल में, तो क्या होगा कि आपकी साइकोलॉजी हिलेगी और आप फिर बुक पढ़ते रहोगे, लाइक ट्रेडिंग इन द जोन, हाउ टू कंट्रोल साइकोलॉजी, व्हाट टू डू विद द डिसिप्लिन एंड हाउ टू गेट डिसिप्लिन्ड, या फिर डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बनते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम ये है कि 5,000 के अकाउंट में अगर आपका 1,000 रुपीज़ का लॉस होता है तो आपका कैपिटल 25% से कम हो गया। तो देखो, स्टॉप लॉस का डे वाइज मैं आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस। ये जैसे देखो, आप एक्सपायरी वाला दिन था, एक्सपायरी वाले दिन में कभी भी आप ट्राई करो कि मूवमेंट होने से पहले एंटर मत करो, क्योंकि एज पर द सर्वे सबसे ज़्यादा जो लॉस होते हैं वो ब्रेकआउट के एंटिसिपेशन में ही होते हैं लॉस। यहाँ पे देखो, हमें नहीं पता कि यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो लो 2 बार इसने सपोर्ट लिया, फिर उसका एक बार ये लो ब्रेक करने का कोशिश करा, फिर भी नहीं गया। तो यहाँ से ये मार्केट ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी जा सकता था। फिर उसके बाद यहाँ से एक रैली आई, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो व्हाट वी कैन डू, वी कांट एंटिसिपेट थिंग्स। हमें ट्रेंड के साथ रहना है। अब ट्रेंड के साथ कैसे रहना है मैं आपको बताता हूँ। हमें छोटे कैपिटल में स्टॉप लॉस का सिंपल सा फंडा ये होता है कि आपने ट्रेड लिया, मान लो आपने इस कैंडल पे कभी भी ट्रेड लोगे ना, तो 1-2 पॉइंट अगर वो आपके लोकेशन पे ना आए और आपके डायरेक्शन में ना जाए, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, आपके डायरेक्शन में ना जाए, आप निकल जाओ, क्योंकि 200-300-400 रुपए का लॉस होगा तो आप कवर कर लोगे। फ्राइडे को अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो फ्राइडे को आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, क्योंकि उस दिन प्रीमियम महंगे रहते हैं। आप एक लॉट में ट्रेड ही करोगे 4-5 हज़ार के कैपिटल में। मंडे से अगर आप निफ्टी में करते हो, बैंक निफ्टी में करते हो, फिर निफ्टी में करते हो, फिर निफ्टी में मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, तो आप उस पर ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो मत करो, कोई बात नहीं। किसी एक पर्टिकुलर ब्रोकर में कंफर्टेबल नहीं हो तो मत करो। मैं नहीं बोल रहा कि आप एम स्टॉक में ही अकाउंट खुलवाओ, लेकिन ऐसी जगह पे अकाउंट खुलवाओ जहाँ पे आपका इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 0 ब्रोकरेज लगे। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे जाएं, जो मैं अपना आपको पीएनएल दिखा रहा था, एक चीज़ ध्यान रखना, ये देखो 107 रुपये का प्रॉफिट ये मेरे अकाउंट में आ गया। अगर यहीं पे ये ब्रोकरेज रहता तो और ज़्यादा जाता, 80 रुपये का। ये जो जैसे 451 का जो प्रॉफिट लॉस था, 451 का लॉस अगर आपका छोटा रहेगा तो वो आप इजीली रिकवर कर लोगे। आप दूसरे भी ब्रोकर हैं, आप मार्केट में पता करो, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग 0 ब्रोकरेज पे करवाते हैं। जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है तो ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर सेम होते हैं, सबको एनएससी से डेटा मिलता है। और बस एक बैकअप देख लो, मैं ये नहीं बोलता कि लोकल किसी इंदौर के किसी कंपनी से वाले ब्रोकर के पास जाओ, क्योंकि ये जो 20x2 40 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन है, क्योंकि स्कैल्पिंग करने के लिए आपको ज़्यादा ट्रेड करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें अपना स्टॉप लॉस छोटा रखना है। अब मान लो कि यहाँ पे जैसे 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने ले लिया, जब मूवमेंट आएगा फिर तो हम तो एंट्री करेंगे ना।
हाँ, तो फिर मैं जो लेट्स गो बैक टू आवर प्रीवियस टॉपिक, उस पे क्या था, फ्राइडे को आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, क्योंकि आप उस दिन आपका टाइम डिके नहीं होगा और आप एक लॉट में ही ट्रेड करोगे। जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास जाते रहोगे, वैसे वैसे प्रीमियम सस्ते हो जाएंगे और आपके पास चांसेस रहेंगे कि आप ज़्यादा लॉट में ट्रेड कर सको। जब हम ज़्यादा लॉट में ट्रेड करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास प्रॉफिट के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं और लॉसेस के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उस केस में अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट में गया तो आपको लॉस ज़्यादा होगा, अगर आपके फेवर में गया तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो वैसे केस में जैसे ही आपको लगे, आप टाइम फ्रेम 5 मिनट पे ट्रेड करते हो, ठीक है, ट्रेड लेने के बाद उसको 1 मिनट पे लगा लो। 1 मिनट पे लगाने के बाद जैसे ही आप देखो कि आपके फेवर में नहीं जा रही ट्रेड, गेट आउट ऑफ दैट ट्रेड। अगर आपने 400 क्वांटिटी भी बाय करी है सस्ते वाले प्रीमियम पे, क्योंकि वहां पे आपको 5 पॉइंट का लॉस भी बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। समझो आप इस बात को। दुनिया कहती रहेगी कि नहीं, स्टॉप लॉस को एक चाहिए, मार्केट घूमेगा, मार्केट डायरेक्शन में जाएगा, तो लेकिन आपको अपने हिसाब से देखना, क्योंकि हमें हमारा कैपिटल छोटा है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिजेक्शन हुआ यहाँ पे, उसके बाद दूसरा कैंडल भी इनडिसीजन कैंडल बना, दूसरा कैंडल भी इनडिसीजन कैंडल बना, तीसरा भी बना। तो यहाँ पे एक बेयरिश पैटर्न, अगर मान लो आपने सोचा कि नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ से मार्केट थोड़े 30-40 पॉइंट के लिए जा सकता है। अब अगर यहाँ पे नहीं जा रहा है तो आप अगर यहाँ पे निकल जाओगे जल्दी से, तो आपको यहाँ पे एक चांस रहेगा दोबारा री एंट्री करने का। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा है स्टॉप लॉस का। मैं आपको एक बार फिर से एक चीज दिखाता हूँ, ट्रेड हिस्ट्री। एक चीज पता है आपको, एम एम स्टॉक में प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट नहीं होता। मैंने कितनी बार टिकट रेज करा, वो बोल रहे हैं कि आई एम वर्किंग ऑन इट। ये देखो क्वांटिटीज, 30 नवंबर ये हो गया। कहाँ था बैंक निफ्टी, निफ्टी इसमें मेरे को दिखाना मुश्किल होगा, पता है क्यों? क्योंकि ना ये सीक्वेंस से डाल ही नहीं रहा, सारा बाय का ट्रेड ऊपर है। अब बोलोगे अब इस ब्रोकर का तुम ही नुकसान मतलब बुराई कर रहे हो। पर हाँ, तो बुराई तो कर रहा हूँ, तो क्या हुआ? जिस चीज में अच्छा है उस चीज में अच्छा है, जिस चीज में नहीं है। हाँ, दिस वॉज द ट्रेड। 55 रुपीज पे मैंने 100 क्वांटिटी बाय करा था एंड 52.75 पे मैं निकल गया, क्योंकि मेरे मेरे फेवर में नहीं गया था मार्केट। ठीक है, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, ये देखो, वही प्रीमियम मेरे को मिला 8 पे। मैंने टेस्ट करने के लिए 895 पे खरीदा, फिर उसको 450 क्वांटिटी 895 पे खरीदा, फिर 5 रुपये 40 पैसे पे खरीदा, फिर 5 रुपये 80 पैसे पे खरीदा। ठीक है, और सबको मैंने सेल आउट करा 27 रुपये 30 पैसे पे। तो अब अगर आप इतने ऑर्डर पंच करोगे, हर ऑर्डर के 20 रुपए दोगे, तो बड़ा मुश्किल नहीं है? देख रहे हो ना ये ऑर्डर्स, क्योंकि स्कैल्पिंग ऐसे ही होती है। ओके जी।
अब थोड़ी सी हम कुछ टेक्निकल की बातें करते हैं। आप बोलोगे हर वीडियो में मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ विक्स अगर 13 से नीचे रहे तो आपको ऑप्शन बाइंग मत करो। एक महीने नहीं मिल रहा ट्रेड, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं। उसके बाद जब भी आप बाइंग में ट्राई करो ना, तो कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की कोशिश करो। कॉन्ट्रा ट्रेड का मतलब क्या होता है कि मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ से। मैं ये नहीं बोल रहा कि इस मूवमेंट को छोड़ दो, लेकिन एक थोड़ा सा कोशिश करो कि जो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाए ना, उसमें जाके जल्दी से आपको जल्दी जल्दी पॉइंट मिलेंगे। इसमें अगर फॉल भी होगा वो भी जल्दी जाएगा, और अगर राइज भी होगा तो वो भी जल्दी होगा। एक चीज बचपन से बताया जाता है टेक्निकल एनालिसिस में, बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस। हमेशा कोशिश करो कि जो भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेथड फॉलो करते हो, पिवट पॉइंट, सीपीआर, मैनुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम प्रोफाइल, एनीथिंग, ट्राई टू बाय नियर द सपोर्ट। क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा कि आपका अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो कम स्टॉप लॉस हिट होगा, और जहाँ पे भी रेजिस्टेंस है वहाँ पे आप सेल करने की कोशिश करो। थोड़े थोड़ी देर के लिए तो मार्केट वहाँ पे रुकेगा ही रुकेगा, और आपको इसी में प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी में जो बता रहा हूँ आपको, 3,000, 4,000, 5,000 जितना है आपके पास, उस अमाउंट को डालो। फ्राइडे को एक लॉट से ट्रेड करो। कोशिश करो जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाए तब एंट्री करने के लिए। जो भी प्रॉफिट हो अपने अकाउंट से निकाल के रखो, उसको सेव करो, खर्च करो, अगर जो मर्जी करो, मज़े करो। ये मत सोचो कि आज अगर मान लो कि 5,000 मेरे पास हैं, वो अगर 7,000 बन गए हैं तो मैं 7,000 से ट्रेड करूँगा। नहीं, उसमें मार्केट जैसे पैसे देती है वैसे ले भी लेती है, और क्या पता वो आपकी साइकोलॉजी को सूट ना करे। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि 5,000 से आप ट्रेड कर रहे हो और आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि आप 1,000 रुपये का लॉस ले सकते हो। गॉट इट? तो अगर आप 10,000 से कर लोगे तो वो जब आपका लॉस होगा तो वो 2,000 या 2,500 होगा। वहां पे फिर आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, क्योंकि हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है, सबके लिए होता है, और पैसे से हमारे इमोशन जुड़े रहते हैं। मैं आपको एकदम फैक्ट बात बता रहा हूँ। धीरे धीरे उसको सेव करके उससे कोई स्टॉक बाय करके रख लो, और कोशिश करो कि क्या हो कि एक रिस्पेक्टेबल कैपिटल बनाने के लिए। और रिस्पेक्टेबल कैपिटल क्या होता है पता है अभी के डेट में? 1.5 लैक्स, दैट्स इट। 1.5 लैक्स का अगर आप रिस्पेक्टेबल कैपिटल ले आओगे, उससे देखो बताता हूँ कि फायदा क्या होगा आपका। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट रेंज में रहता है। जब आप मार्केट में बैठोगे तो एक स्ट्रैंगल सेल कर दो। स्ट्रैंगल का मतलब होता है कि आउट ऑफ द मनी कॉल, आउट ऑफ द मनी पुट को सेल करना। उसके लिए आपको मार्जिन लगेगा करीब 1.5 लाख के रुपए, 1.5 लाख की जगह पे मार्जिन लगेगा। वो क्या करेगा, आपको धीरे धीरे प्रॉफिट देता रहेगा। उसके बाद 10 या 11 बजे के बाद क्या होगा, मार्केट एक ट्रेंड में जाएगा, ट्रेंड डायरेक्शन में जाएगा, और वो आपको वो जो ट्रेंड जो मार्केट पकड़ रहा है वो आपको आपके पीएनएल में ही दिखेगा। तो आप अपोजिट साइड का पोजीशन काट के और ट्रेंड के डायरेक्शन में बाय कर लो। तो इससे क्या होगा, आप एक डिसिप्लिन में रहोगे, और डिसिप्लिन में रहने के का फायदा ये होगा कि आप जो बेचारे पूरे दिन बैठ के जो हम बेचारे, आप क्या, मैं मेरे साथ भी वही होता है। ऑप्शन बाइंग में हम जो ट्रेंड ढूंढते रहते हैं, उस चक्कर में जो गलत ट्रेड ले लेते हैं। क्योंकि आप लोग भी ट्रेंड तो कैच कर ही लेते होगे, लेकिन उसके पहले इतना गलत ट्रेड ले लेते हो कि फिर उससे बच जाओगे। ठीक है, उससे बच जाओगे। अब जैसे ये वाला दिन है, इस दिन कोई ट्रेड नहीं मिल रहा, तो आपका स्ट्रैंगल आपको पैसा दे के चला जाएगा। ये वाला देखो कितना कम रेंज में है, कितना कम रेंज में है। देखो पूरे दिन मार्केट ड्रामा करते रहा।
और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपने यहाँ पे बाय करके कर लिया, वो भी ठीक है स्कैल्पर के लिए। यहाँ पे आप सपोर्ट पे तो बाय कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे बाय नहीं करना। क्या नाम है, कहाँ पे, रुको मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे बाय नहीं करना, यहाँ पे ये जो एरिया है ना, या फिर ये जो एरिया है, यहाँ पे बाय नहीं करना। यहाँ पे आप शॉर्ट ही करोगे। इससे क्या होगा, कई बार आपके ब्रेकआउट रह जाएंगे, लेकिन आपको लॉस कम होगा। मेरा मेन मोटो है आपके कैपिटल को, जैसे बच्चे को संभाल के रखते हैं ना, अपना पेरेंट्स का, फैमिली वालों का ध्यान रखते हैं ना, वैसे कैपिटल को बचा के रखने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस और सब कुछ दिखा दिया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर द 199 सब्सक्राइबर्स। मैंने तो सोचा नहीं था कभी, लेकिन हो सकता है बहुत जल्दी 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो ठीक है, अच्छा ही है। अगर मेरे एक्सपीरियंस से किसी का कुछ फायदा हो तो अच्छी बात है। तो ऑन दिस नोट लेट्स एंड दिस वीडियो, और ट्राई करो कि आपका कैपिटल ग्रो हो, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो, शांत दिमाग से, एकदम एकदम अच्छे से शांत दिमाग से, ना दूसरों का पीएनएल देखो। शेयर मार्केट ऐसी चीज है ना, क्या होगा पता है मतलब आप कुछ भी कर लोगे ना तो आपको रिग्रेट होगा ही होगा। मेरा जो वो 12,000 का प्रॉफिट था, हाँ 12,000 का जो प्रॉफिट था ना, क्या हुआ था, मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था, लेकिन उसके बाद का ये मूव आया था, तो मैं क्या करूं। वो मन में रह ही जाता है। वो 12,000 30,000 हो सकता था, लेकिन ये चीज ऐसी चीज है, प्रॉफिट करोगे तो भी आपको रिग्रेट होगा, लॉस करोगे तो भी आपको रिग्रेट होगा। फॉरगेट अबाउट दिस, थिंक अबाउट योरसेल्फ। आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता है। ठीक, जो ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने रहते हो ना, आपके अलग अलग रूट आपको नजर आएंगे। ट्राई करो अपने आप को पहचानने की, कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल आपको ज़्यादा सूट करती है। और ऑप्शन बाइंग अगर करना है तो स्कैल्पिंग करो। आप अपना 1,000 रुपये 1,500 का प्रॉफिट लेके चलो। मार्केट इज सुप्रीम, वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे देगा। अब मान लो कि आपके डायरेक्शन में ट्रेड जा रही है, एकदम मोमेंटम वाली ग्रीन कैंडल बन बन रही है आपके सामने, तो आप तो क्यों क्यों आप प्रॉफिट बुक करोगे, नहीं करोगे ना। बस यही है लर्निंग, थोड़ा बहुत